जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत दिन से क्या कर रहे थे, अभी मैं यूपी बोर्ड का क्लास 10th मैथ का क्या कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहा था। ठीक है, और उसमें उस वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखेंगे तो उसमें 10 क्लास लगभग हो चुका है। तो 10 क्लास हो गया है, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आज कई लोग सोच रहे थे वोकैबुलरी का क्लास जो है कि नहीं आ रहा था, तो वोकैबुलरी का क्लास मैंने लेकर आ गया है। क्लास 10th, क्लास नंबर 10th है। वोकैब का भी क्लास हम लोग का लगभग 9th क्लास हो गया था। प्लेलिस्ट में देखेंगे कि वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लास 9th क्लास तक हो गया था, मतलब 9 क्लास हुआ था, उसमें 10वां क्लास आज आप लोग के सामने है। ठीक है, तो मैं 30 वर्ड आप लोग के लिए बेहतरीन वर्ड लेकर आया हूँ, और ये सारे वर्ड्स एसएससी जीडी में, एसएससी सीपीओ में और एसएससी सीजीएल में पूछे गए वर्ड्स हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए है दोस्तों, लेकिन स्पेशली एसएससी के लिए, स्पेशली एसएससी के लिए होगा। ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में यही वोकैब थोड़ी चेंज होगा, इंग्लिश थोड़ी बदल जाएगा, मैथ थोड़ी बदल जाएगा, हर जगह कई चीज़ पूछा जाता है। बस लोगों का भरम होता है कि ये इसमें आता है, वो इसमें आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर जगह मतलब आप अच्छे से पढ़िए, कहीं भी कोई भी वर्ड, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला क्लास को आज हम लोग करेंगे, और इससे पहले हम लोग का जो भी जो तैयारी करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। आज वोकैब की क्लास कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ने जाते हैं। पहला वर्ड है आज हम लोग का, पहला वर्ड आज हम लोग का क्या है, फ्लिम्सी। क्या है, फ्लिम्सी। फ्लिम्सी का मतलब क्या होगा भाई, देखिए एक वर्ड आप लोग को दिया जाएगा, और एक वर्ड है और इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और चारों ऑप्शन में से एक उसका टिक करना होगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इस तरह आपको पढ़ना है। तो फ्लिम्सी का मतलब क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे वंडर। वंडर मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना भाई, तो ये घूमना हो गया। वंडर मतलब क्या हो जाएगा, घूमना, घूमना। ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। और इरेडिकेट का मतलब होता है त्याग देना। क्या कर देना, त्याग देना, ऐसा त्याग देना, यानी कि इसको और एक और सिनोनिम्स इसको लिख सकते हैं, रूट अप। रूट अप मतलब त्याग के जड़ से उखाड़ फेंक देना। इरेडिकेट करना मतलब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, जड़ से उखाड़ उखाड़ के क्या कर देंगे आप लोग, उसको फेंक सकते हैं। इरेडिकेट करने का मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फीवर का मतलब होता है दोस्तों ऐसा बंदा, ऐसे लोग जो बहुत कमज़ोर होते हैं। फीवर मतलब सब मिला जुला के कमज़ोर है। क्या है, कमज़ोर है। इसको आप लोग याद कैसे कर सकते हैं सर, फी मने क्या, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग बोले फी लेकर आओ। फीबल मतलब फी देने में भी नहीं दे सकता, फी भी नहीं दे सकता है, फीबल है। ये फी भी नहीं दे सकता, यानी कि पैसा भी नहीं दे सकता, फी भी नहीं दे सकता, इसलिए कमज़ोर है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, मैं बस यहाँ से यहाँ पे क्या किया, रिलेट किया। फी का मतलब फी भी देने में ये एबल नहीं है। फीबल मतलब कमज़ोर है। ठीक है, और लूसिड का मतलब दोस्तों होता है क्लियर। लूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, लूसिड माने क्लियर। तो क्लियर हो गया। अब बताइए फ्लिम्सी इनमें से कौन सा होगा, तो फ्लिम्सी का मतलब होता है ऐसा चीज जो कि कमजोर के सेंस में हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्लिम्सी का मतलब क्या होगा, फीबल होगा। ठीक है, ये सिनोनिम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। दूसरा वर्ड है दोस्तों रेलिवेंट। देखिए रेलिवेंट का आप लोग स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेलिवेंट स्पेलिंग भी पूछा जाता है, इसी में से स्पेलिंग भी आता है एग्जाम में। ठीक है, रेलिवेंट का स्पेलिंग होगा RELE होगा, और यहाँ पर V है तो ए यहाँ पर एग्जामिनर लिख देगा, ई लिख देगा, और आप लोग समझेंगे ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ए होना चाहिए। तो रेलिवेंट का मतलब होता है उपयोगी चीज़। मतलब आप लोग बहुत सारे टीचर से भी सुनते होंगे कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा रेलिवेंट पढ़ाऊंगा, मतलब उपयोगी पढ़ाऊंगा, वही एग्जाम में आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। तो रेलिवेंट का मतलब ही होता है कि उपयोगी चीज़, यूजफुल हो, जो हमारे काम में आए, ऐसा नहीं कि जो हमारे काम में ही ना आए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा रेलिवेंट का, देखा जाए। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, किसी का बुराई करना। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमेशा किसी न किसी का क्या करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, तो निंदा करना, किसी का बुराई करना। ठीक है, ये हो गया। एप्लीकेबल का मतलब होता है एप्लीकेबल है, ये क्या है, नहीं आदमी कहता है कि ये तो चीज़ एप्लीकेबल है, ये तो हम इसको यूज कर सकते हैं, यूजफुल। एप्लीकेबल मतलब यूजफुल है। ठीक है, और रेलिवेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, यूजफुल ही होगा। तो रेलिवेंट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उपयोगी। क्या है, उपयोगी। ठीक है, इन दोनों का तो मीनिंग लगभग सेम ही आ जाएगा ना। हाँ,
रेलिवेंट, फ्रूटफुल है, एप्लीकेबल, हमको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो रेलिवेंट का एप्लीकेबल इज द राइट आंसर हम लोग चूज करते हैं। अब फ्रूटफुल भी इन्हीं दोनों के केस में आ सकता है। तो फ्रूटफुल का मतलब ही उपयोगी होता है कि मतलब ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो फ्रूटफुल का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है, खाने पर पीने वाली चीज़ को लोग कहते हैं कि ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आप खाएंगे तो हेल्दी मतलब सही रहेंगे, ठीक है। तो फ्रूटफुल उसके सेंस में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब अभी अगर कोई एग्जाम में मतलब एग्जाम में 4 ऑप्शन है फ्रूटफुल हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोलेशन तो आप लोग कोरोना वायरस जब चल रहा था 2021-22 में, तो आप लोगों ने सुना होगा 21 में कि आइसोलेशन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। आइसोलेशन में रखा गया है मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर वो अकेले सेपरेट मतलब रखना, मतलब लोगों को क्या कर दिया जाता था, जब जिसको कोरोना हो जाता था तो उसको अलग से एक रूम में उसको अलग रखा जाता था ताकि उसके संपर्क में कोई कंटेंट में ना आ जाए, कोई भी कंटेक्ट में उसके ना आ जाए। तो कोई कंटेक्ट ना आने, उसको अलग एक रूम में रखा जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था उसको, मतलब अकेले में रखना, एकांत। तो आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत में रखना। तो रेलिवेंट का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। रेलिस का मतलब दोस्तों क्या होता है, रेलिस का मतलब होता है आनंद, ठीक है, खूब मजे करना, रिलीज करना यानी इंजॉय करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लूमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लूमी का मतलब होता है उदास हो जाना, कोई क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, सैड हो जाना। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, सैड का सिनोनिम्स क्या होता है, ग्लूमी। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती लोग, जो मेहनत करते हैं, मेहनती लोग, इंडस्ट्रियस। इसका एक और सिनोनिम्स होता है डेलीजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, डेलीजेंट भी होता है। डेलीजेंट मतलब भी परिश्रमी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फ्लैक्सिबल का मतलब तो आप लोग सब लोग जानते हैं, लचीला, ऐसा जो बहुत फ्लैक्सिबल हो, क्या हो, बहुत फ्लैक्सिबल हो, तो उसको बोलते हैं लचीला, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्सट्रोवर्ट, ये बहुत मस्त वर्ड है दोस्तों। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब क्या है, जहाँ जाएंगे उनसे कोई मतलब नहीं, जहाँ पे जाएंगे वो वहीं पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब किसी से शर्म नहीं है, किसी से भी कोई मतलब कि वो मतलब फ्रैंक रहते हैं एकदम, मतलब कहीं भी जाने लगे। ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट नेगेटिव वर्ड नहीं है, अच्छा वर्ड है कि मतलब बहुत ज़्यादा बात करना, बातूनी लोग नहीं। आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखते होंगे कि एकदम शांत रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। आदमी कहता है यार तुम कैसे हो यार, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि इतना बोलते हैं कि उनका बात सुनते सुनते आपका कान पक जाएगा, कहेगा अरे यार कितना बात करता है, कितना बोलता है। तो इससे लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा बातूनी। क्या होगा, बातूनी करने वाला एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। और यहीं पर है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का वर्ड का मतलब हो जाएगा जो बात ही ना करता हो, स्पीचलेस हो। क्या हो, स्पीचलेस मतलब क्या हो, स्पीचलेस हो, बात नहीं, एकदम शांत रहता है, भोदू जैसा चुपचाप पटाया रहेगा। क्या घर में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कोई लेने देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है भाई, वो अपना ही मौज में रहता है। बहुत ऐसे सारे लोगों को देखे हैं, लेकिन ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हंसी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई समझ रहे हो, इससे थोड़ा टेंशन फ्री रहता है आदमी। इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ लोग एकदम नहीं, अपने रूम में बंद करके चुपचाप उसी में रहेंगे, किसी से ना कोई बात, ना किसी से लेन देन, कोई मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं बनना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों के बीच में मीडियम में रहना चाहिए, ज़्यादा बकबकाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा बकबकाओगे हर जगह बोलते जाओगे तो एक बात ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा बोलता है उतना ही, जो खूब ज़्यादा बोलेगा ना, देखना बहुत ज़्यादा गलती वर्ड भी बोल लेता है। बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे तो भगवान थोड़ी है कि हमेशा सही है बोलेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे और सामने वाले को बुरा लग जाएगा, वहाँ भी गड़बड़ है, ठीक है। बहुत कम बोलेंगे तो वो भी गड़बड़ है, तो मेंटेन करके चला जाता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब स्पीचलेस, एक्सट्रोवर्ट का मतलब बातूनी। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बातूनी, और टॉकेटिव का मतलब भी होता है दोस्तों, टॉकेटिव का मतलब भी हो जाता है बातूनी। ऐसा आदमी जो बहुत सारा बात करता हो, बहुत बात करता हो, टॉकेटिव हो, इतना बात करता हो कि आप लोग परेशान हो जाए, ठीक है, बहुत बार। लेविस का मतलब क्या होता है, लेविस बहुत अच्छा वर्ड है, ये आज का हमारा हो जाएगा वर्ड ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे हो जाएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन। लेविस का मतलब होता है दोस्तों, जानते हैं क्या, लेविस का मतलब होता है एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंसिव, प्रोडिगल,
प्रोडिगल। देखिए मैंने 30 वर्ड तो लिखा ही है और अपने मन से भी मैं 5-6 वर्ड पढ़ा दे रहा हूँ, मतलब 35 वर्ड आप सीख लेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, इसका ये भी मतलब हो जाएगा लग्जरियस, लग्जरियस, ठीक है। तो इसको लिखना पड़ेगा, अरे यार ये पता ना दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लग्जरियस चीज़, एक्सपेंसिव है, लग्जरियस है, प्रोडिगल है, मतलब खर्चीला आदमी। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं। उनके साथ रहेंगे तो एकदम खर्चा करते रहेंगे, एकदम पैसा उड़ाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रोडिगल को मैंने बताया था याद करने के लिए। प्रोडिगल, गर्ल माने गर्ल बोलिए, गर्ल माने लड़की। लड़की लोग क्या करती हैं, खूब पैसा क्या करेंगी कि खर्च करा देंगे, ठीक है, खूब पैसा खर्च कराएंगे। तो प्रोडिगल का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराने वाले लोग, यानी कि प्रोडिगल। गर्ल माने क्या होगा, लड़की बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कराती है। एक्सपेंसिव महंगा चीज़, लग्जरियस चीज़, तो उसी को बोलेंगे लेविश है। लेविश माने एक्सपेंसिव लोग, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग। और दोस्तों मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंपल्सरी, ठीक है, मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है। अब एक वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5, एजाइल। एजाइल का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बोला था इसका, विराट कोहली बहुत ज़्यादा क्या है, विराट कोहली जो है बहुत ज़्यादा एजाइल है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है। क्या है भाई, फुर्तीला है, एकदम से एक्टिव रहता है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिए, फुर्तील, एक्टिव। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वही इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, क्या होगा, परिश्रमी, मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, सबका मतलब एक ही होता है। स्लेंडर का मतलब होता है एकदम पतला दुबला, पतला दुबला आदमी। स्लेंडर है, स्लेंडर का सिनोनिम्स हो सकता है स्लिम होता है, क्या हो जाएगा, स्लिम। स्लेंडर मतलब स्लिम, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पतले दुबले होते हैं। गलीबल का मतलब जानते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है गलीबल का मतलब ऐसे भोदू टाइप के लड़के होते हैं, उनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसे लोग जिनको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना देंगे, आसानी से धोखा कोई देकर चला जाता है, बेचारे इसी तरह रह जाते हैं, चुपचाप रहेंगे। हाँ बाबू ये करोगे, हाँ करते करते उसी में पता चला कि लेकर निकल गया भाई साहब। गलीबल का मतलब होता है आसानी से जो हो क्या हो जाए, जिसको बेवकूफ़ बनाए। गलीबल मतलब मूर्ख लोग को कहते हैं, मूर्ख गलीबल है। गली का लड़का है ये, तो कोई भी इसको क्या कर लेता है, मूर्ख बना कर चल जाता है, गलीबल है ये, ठीक ना। गलीबल का मतलब गली में इधर उधर घूमता है, भोदू जैसा, जो भी आता है उसको एक चटा मारता है, बिना मतलब के कुछ भी पोला कर निकल जाता है, गलीबल लड़का है, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति है। डल मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों, डल का मतलब क्या होता है बताइए, डल का मतलब क्या होगा बताइए, ठीक है। डल का मतलब, डल को हिंदी में क्या बोलते हैं, डल का मतलब तो एकदम बकवास आदमी, डल मतलब बकवास आदमी, ठीक है। तो ये डल है, ये नहीं कहता है कि अरे भोंदू है, ये भी भोंदू, एकदम सुस्त है। हाँ, सुस्त वर्ड होता है, क्या होता है, सुस्त आदमी को बोलते हैं डल, ठीक है। और देखिए एक वर्ड है क्वेश्चन नंबर 6, टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है दोस्तों, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, टैसीटर्न का मतलब अल्पभाषी बोल सकते हैं, अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलते हैं ये भी लोग, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। टैसीटर्न का मतलब बहुत कम बोलने वाले, यानी रेटिसेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेटिसेंट का मतलब भी होता है अल्पभाषी। प्रेज मतलब तो एप्रिसिएशन होता है, क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। प्रेज मतलब एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना, क्या करना दोस्तों, प्रशंसा करना। अब ब्रीफ का मतलब होता है कंसाइज करना, कंसाइज का मतलब होता है छोटे रूप में बता देना। ब्रीफ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा मत बताओ, ब्रीफ में बताओ, छोटे में संक्षिप्त में बताओ, ठीक है, तो ब्रीफ हो जाएगा, संक्षिप्त। रेटिसेंट का मतलब अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलते हैं, जो कम बोलते हैं, कम बोलना बहुत अच्छी बात है। कम बोलना मतलब कि इंट्रोवर्ट का मतलब एकदम ही घुस जाता है, कुछ बोलता ही नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ज़्यादा ही। रेटिसेंट मतलब कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बोलेगा, नहीं ज़रूरत है नहीं बोलेगा, उसको बोलते हैं रेटिसेंट, अल्पभाषी। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, ये वर्ड बहुत अच्छा है, हेल्प करना। एग्जाम में आप लोग से पूछ लेगा ना, हेल्प तो नहीं समझ में आएगा, असिस्ट माने हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है। तो ये आप लोग के सामने 30 वर्ड थे और अपने मन से भी मैंने लिख दिया 31, 32, 33, 34,
बहुत सारे वर्ड मैंने लिख दिया, 35-36 क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन क्लास हुआ। और आप लोग को थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट में बताइएगा कि सर ऐसे पढ़ाई चाहे ऐसे कुछ भी बताइएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा वैसे करने का। और शेयर कर दीजिएगा भाई, दोस्तों में अपने फैला दीजिएगा, क्योंकि भाई आप लोग का कमेंट, आप लोग का जो शेयर है करने का, वही हमको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और जो भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब मत करना ना भूलें। हम बोले तो सब्सक्राइब मत करना, तो भाई गलती हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।